फ्रेंड्स, जय डेविल 6 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल एंड वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है, आपको 100% पता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे के चीट करके किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को प्रपोज कर लिया, किसी और के साथ लगे पड़े हैं, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, माता जी के लिए, मेरे प्रभु जी के लिए हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं। कंफर्म हो गया कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपको भूल गए हैं कि आज भी याद करते हैं, तो कार्ड क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है आज के डेट में। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या हमारे दर्शकों को भूल गए हैं, क्या आज भी याद करते, तो प्लीज लक्ष्मी जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए यूनिवर्स, कि हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचता है और भविष्य में क्या हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पार्टी को छोड़ के हमारे दर्शकों के पास आएंगे, क्या हमेशा जिंदगी भर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह जाएंगे। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूं ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज और सॉरी कॉम्प्रोमेशन, कंपैरिजन का कार्ड आया है गाइस, कंपेयर किया जा रहा है आपको। और नेक्स्ट है इनोसेंट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके मैच्योरिटी का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आए हैं फ्लावरिंग का कार्ड आया है गाइस, फ्लावरिंग का कार्ड भी आ चुका है। नेक्स्ट है द सोर्स का कार्ड आ चुका है गाइस, सोर्स का कार्ड आ चुके हैं। और नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास शेयरिंग, तो गाइस शेयरिंग का भी कार्ड आ चुके हैं। और मैं हार्मनी का कार्ड है गाइस, ये रीडिंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो गाइस, अगर आप लोग को मैं पहले भी कह रहा हूं आपको कि ये जनरल रीडिंग है, प्लीज जनरल तरीके से लेना है और इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, गाइडेंस फॉलो करें हो सकते हैं तो, और इंटरटेनमेंट के वास्ते के लिए इस रीडिंग को देखे। ओके, तो गाइस सबसे पहले जो कार्ड आया है आप दोनों का एनर्जी है वो है हार्मनी। हार्मनी का कार्ड ये कहता है कि भले आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और का नाम का सिंदूर पहन लिया, थोप लिया, जो भी है उसने मंगलसूत्र लटका लिया, लेकिन आज उसका शांति नहीं है, मन की पीस नहीं है वो इंसान। और अगर उसको कोई खुश कर सकता है मन की शांति तो वो सिर्फ आपसे है। आज आपका पार्टनर, भले आप लोग दूर हो एक दूसरे से, लेकिन आज आपका पार्टनर उनके दिल में सिर्फ आप ही हो और सिर्फ आप ही हो और आप ही हो, ठीक है ना। आपसे पीस मिलती है, हार्मनी मिलती है, आपसे ही दिल की सुकून है इस इंसान का, और आपके बिना सुकून नहीं। आज आपका पार्टनर आपको महत्व दे रहा है, आपके साथ महत्व दे रहा है, लेकिन आपके साथ दूर है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको फुलफिल करता हुआ दिख रहा है। आप अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने लाइफ में फुलफिल हो सकता है कि आप भी शादीशुदा हो, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल एफर्ट हो सकता है आप लोगों का कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ते में है और आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे या तो प्यार करते हो। आज भी आप लोग भले दूर हो एक दूसरे से, लेकिन आज भी आप लोगों का दिल में एक दूसरे का फीलिंग्स है और एक दूसरे को, मतलब आज भी आप लोग का जो फोटो है ना, एक दूसरे का चेहरा आज भी मिटा नहीं है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपको सोलमेट कनेक्शन समझता है। उनको लगता है कि आप उनका अदर हाफ हो, आप उनका सोलमेट हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का आज के क्या सिचुएशन है, करंट फीलिंग्स में एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं और आपका पार्टनर क्या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो कंपैरिजन का कार्ड है। कंपैरिजन कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को कंपेयर किया जा रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। किस बात की आपका पार्टनर को गुस्सा आ रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर को कंपेयर किया जा रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को किसी और के साथ कंपेयर कर रहा है और इसको देख के ना आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुम मुझे कैसे कंपेयर कर रहे हो भाई, जबकि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम तो कोयले हो, कोयले, जबकि मैंने हीरा को छोड़ के तुम्हें अपनाया था, कोयले को, और आज तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो। वो ऐसा आपका पार्टनर का गुस्सा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन
पर्सन के ऊपर, जिसके चलते आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर पूरी तरह से बाल नोचा नोची हो रहा है, एक दूसरे के मुंह खोलते ही गटर गंदी गंदी गालियां दे रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है और पूरी तरह से तहस नहस हो गया, एक दूसरे का शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है आज आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन। ठीक है ना, आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत गंदी तरीके से ट्रीट कर दिया, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर गंदी तरह से ट्रीट कर दिया, एक दूसरे को कंपेयर कर रहा है। आपका पार्टनर आपको भी इस टाइम पे कंपेयर कर रहा है, या तो पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कंपेयर करके आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, और आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको एक ऐसी सिचुएशन में आपको डाल दिया था जहां कि आप खुद मतलब बोलो कि हाँ मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर रही हूं या तो कर रहा हूं। आपका पार्टनर ने आपको मुंह से नहीं बोला कि आप इस रिश्ते से दूर चले जाओ, छोड़ दो मुझे, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहता, जो भी है इसने मुंह से नहीं बोला होगा, लेकिन इसने सिचुएशन ऐसा हरकतें पैदा किया होगा कि आप खुद चले जाओ, लेकिन इसका ब्लेम भी आपके ऊपर ही दिया था आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ही अहंकारी है, जिद्दी है, अकड़ू है और बहुत ही ज्यादा घमंडी भी है साथ में। ठीक है ना, पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न, लेकिन अच्छाई में नहीं बुराई में। ठीक है ना, नेक्स्ट कार्ड है इनोसेंट का कार्ड। इनोसेंट का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना पहले तो लगा था कि एक दूसरे को लेकर बहुत इनोसेंट है। ठीक है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही भोला वाला चेहरा बना के आपके पार्टनर के पास आया था, आपका पार्टनर का दिल जीतने में वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कायम हो गया। काफी हद तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए साम डान भेंट जो भी बन सके उसने सब कुछ किया, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि एंड ऑफ मूवमेंट में ना आपका पार्टनर तो उसके साथ अट्रैक्शन में आ गया था, उसका जो ये देख रहा था कि इतना एफर्ट लगा रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसका एफर्ट को देखकर आपका पार्टनर का पैर फिसल गया और वो आपका पार्टनर उसके बाहों में जाके गिरा। जो भी है, स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर को लगा था कि ये इंसान, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन एक ऐसा इंसान है कि मुझे बहुत प्यार करता है, दुनिया के सबसे ज्यादा प्यार करता है, ये मेरे लिए कुछ भी कर जाएगा, इस तरह से आपका पार्टनर का थॉट्स था। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने टाइम के हिसाब से स्टार्टिंग में तो बहुत ही आपके पार्टनर के लिए जान तारे तोड़ने के वादे किए हैं, कस्में वादे किए, लेकिन जैसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक डाली का फूल नहीं है ये इंसान। ठीक है ना, एक डाली में नहीं रह सकता ये इंसान, हमेशा इसका चेंज करने की आदत है। जैसे इसको फुलफिलमेंट हो जाता है, इसका इच्छा पूरी हो जाती है, इसका डिजायर, तो ये इंसान आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना, और इसी तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को आगे बढ़ गया, जब आपका पार्टनर को सब कुछ मिल गया, उसके साथ डिजायर पूरा हो गया, जो भी डिजायर था, तो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और अपने लाइफ में बहुत ही खुश है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जबकि आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है। इस टाइम पे आपका पार्टनर सोच रहा है कि उसने ना बहुत जल्दबाजी कर दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ सूरत देखा, सीरत तो देखा ही नहीं। गाइस, जो सूरत है ना पल भर के लिए खुशी दे सकता है, 2 दिन की आपको खुशी दे सकता है सूरत, लेकिन जो सीरत होती है ना तो जिंदगी भर का खुशी दे सकता है। आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सूरत देखा, सीरत तो देखा ही नहीं, इसलिए 2 दिन की चांदनी के 2 पल की खुशी के चलते आपका पार्टनर ने उसके साथ आगे बढ़ गया था, जिंदगी का फैसला ले लिया था। और आज आपका पार्टनर खुद को इनोसेंट मान रहा है और बेवकूफ मान रहा है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैं इस इंसान को साथ दे दिया, इसका समझ नहीं पाया। ठीक है ना, आपका पार्टनर आपको बहुत भोला भाला समझते हैं, उनको लगता है कि आप भोला भाला गाय हो, कि आपको इसने धोखा दिया, चीट किया, आपको बर्बादी करके चले गया और आप इससे रिवेंज भी नहीं लिया, बदला भी नहीं लिया। कोई अगर आपके जगह में होता तो वो आपका पार्टनर को जीने नहीं देता, आपका पार्टनर को धमकियां देते, आपका पार्टनर को इमोशनली मतलब ब्लैकमेल करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप तो खुद रो रहे कि अपने रूम के अंदर बंद होके चुपचाप आप रो के इस इंसान को जाने दिया, आपने रोका भी नहीं। काफी हद तक आपका पार्टनर आपको बेवकूफ भी समझता है, पागल भी समझता है। अगर आपका पार्टनर आपको बेवकूफ पागल समझता है तो आप डरिए मत, आप चाहे बेवकूफ और पागल क्यों ना हो, लेकिन कोई प्यार हमसफर ना किसी पागल के साथ ही रिश्ता जोड़ना चाहिए, हमसफर कोई सा पागल ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समझदार इंसान ना हमेशा हमेशा ज्ञान बांटता है और साथ नहीं देता है। ठीक है ना, ऐसा ही होता है डियर। अगर आपको पार्टनर ने आपको पागल बोला तो आप अपने आप को पागल भी तो अच्छा ही है पागल। ठीक है ना, तो नेक्स्ट इनोसेंट का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको बहुत इनोसेंट मानता है, ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये कौन सा शक्ल लेके आएंगे, क्या सूरत लेके आएंगे, क्या बोलेंगे कि मैंने इज्जत लूट के आगे अभी बचा खचा इज्जत जो भी है तुम्हारे लिए लेके आया हूं, तो ऐसा वो बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। आपको यकीन दिलाने में ये इंसान असमर्थ है अभी बिल्कुल भी, जिसके चलते ये इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत खुश देख रहे हैं कि आप इनके बिना भी आज की जिंदगी में खुश हो, आप आगे बढ़ गए हो, आपके लाइफ आपने आगे देखने सोच लिया, आप
आपका पार्टनर आपको एक मतलब खुश मिजाज का इंसान भी सोचते हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो ऐसा सोचते हैं। आपके लाइफ में खुशियां हैं, अभी आप आगे बढ़ रहे हो, आप एकदम बचकानी, आप ना थोड़ा मतलब आपका बचकानी बिहेवियर भी हो सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट में आपने बचकानी बहुत बिहेवियर किया था, हरकतें किया था, जो आपका पार्टनर आज के डेट में आपको सोच के, उस बचकानी बिहेवियर को सोच के आज आपका पार्टनर अकेला अकेला हंसता है ये इंसान। और जब भी आपका पार्टनर अकेला पड़ जाता है ये इंसान, तो आपको याद करके ये इंसान हंसते रहता है कि आपने क्या किया था, ऐसा किया था, आपने उसका चप्पल चोरी कर लिया था, आपने उसका कुछ फूल डाल लिया था, कुछ अपने ऐसा कुछ उटपटांग काम किया था जिसके चलते आज ये इंसान वो सारे बातें को याद कर करके, आपका बचकानी सोच को लेकर याद करके मिस करते हैं। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर जब भी आपके पास आता है ये बच्चा बन जाता है और आप भी पूरी तरह से बच्चा बन जाए, क्योंकि आप लोग का जो प्यार था ना बहुत ही पवित्र प्यार था, कोई भी आप लोग का ना स्वार्थ नहीं था, आप लोग का निस्वार्थ प्रेम था, जो आज आपका डेट में आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है आपको, आपका निस्वार्थ अनकंडीशनल प्यार को, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, जो आप में कमियां था, या तो आप झोपड़े में रहते हो, या तो आप गरीब हो, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, जो भी है ये इंसान पूरी तरह से खुले बाहों से ये इंसान अपनाना चाहता है, खुले दिल से आपको अपनाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन में कोई मैच्योरिटी नहीं है। पहले तो स्टार्टिंग में वो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगा था कि बहुत मैच्योर है ये लोग बहुत ही निभा लेंगे। आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकता है, पैसे को देख के, स्टेबिलिटी को देख के आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके उसके साथ रिश्ते को बनाया और ये भी सोचा कि वो बहुत ही मैच्योर है, आपका पार्टनर को सब कुछ मिल जाएगा, आपका पार्टनर बिंदास रहेंगे उसका पूरी तरह से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज आपका पार्टनर को अगर पैसा, घर गाड़ी, प्रॉपर्टी मिल गया ना, तो आपका पार्टनर को इज्जत और रिस्पेक्ट और प्यार नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज ये इंसान दुखी है। आपका पार्टनर को ये सोच में आता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ पैसे को मरता है, पैसे के पीछे पागल है, बस इसको कैरियर देखना है, पैसा देखना है, इंसान का कोई देखना नहीं है इंसान का, ठीक है ना। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही पढ़ा लिखा हो, बड़े बड़े डिग्रियां हैं, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है भले ये थर्ड रोमांटिक जो पढ़ा लिखा है, बड़े बड़े डिग्रियां है ना, फिर भी ये इंसान किसी लायक नहीं, क्योंकि जो इंसान किसी जानवर का या तो किसी इंसान का भावना को समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको दुख लग रहा है, प्यास लग रहा है, उसका सर दर्द है, पेट दर्द, तो अगर वो समझ ही नहीं पा रहा तो क्या मतलब इतनी बड़े बड़े डिग्रियां और बड़े बड़े नाम और ऐशो मतलब पैसे वाला होकर, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को जो थॉट्स था ना पैसे को लेकर चेंज हो गया, आज इसको लगता है कि प्यार एक ना बहुत ज्यादा वो है, प्यार एक अनमोल चीज है, आज आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पहले तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था इन लोगों को लेकर, हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखने में आपसे ज्यादा सुंदर हो, खूबसूरत हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, और आपका पार्टनर भी खूबसूरत हो सकता है। आपका पार्टनर का खूबसूरती को देखकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा आप दोनों के जाल बिछाया, आपका पार्टनर को अपने तरफ करने के लिए उसने ऐसा कुछ भी हरकतें नहीं छोड़ा। अपना ये इंसान तो अपना सारे जमा पंजी लगा दिया था आपका पार्टनर को अपना बनाने के लिए, ऊपर से इसने उधार भी ले लिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कई लोगों से कि आपका पार्टनर को किसी भी तरह अपना बनाने के लिए। स्टार्टिंग में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हाका है, फेंका है कि मेरे पास ये है वो है ऐसा। आपका पार्टनर भी उसको देखा कि हाँ, इसने बोला कि इसके पास बहुत सारे खेत हैं, जमीन जायदाद है, इसके गांव में बहुत सारे पैसे हैं, धन दौलत है, बैठ के खा सकता है, सातों जन्म तक आपका पार्टनर को काम नहीं करना पड़ेगा, रानी बन के बैठ के खाएगा। इस तरह से आपका पार्टनर को पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने विश्वास दिला दिया था, और आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर, मेटेरियल चीजों को गेन होता हुआ देखकर आपका पार्टनर ने उसका साथ दिया, आपको पूरी तरह से धोखा दे दिया। आपको इसने सालों साल इंतजार कराया, लेकिन इसने आपका साथ नहीं दिया। जब उसको आपसे बेटर रिश्ता आया तो वो चले गया। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई मदर हो सकता है कि मदर ने भी इसको बहुत ज्यादा इसको उलझाने की कोशिश किया है, इसको मदर ने इसको बहुत ज्यादा इमोशनली इसके आपका पार्टनर के साथ अत्याचार किया होगा, उनको बोला होगा देखो बेटी ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, ये बहुत ही पैसे वाला रिश्ते हैं, तुम खुश रहोगे जिंदगी भर तुम्हें रानी बन के रहोगे, तुम्हें अपने कैरियर को देखना है, अपनी फैमिली का मान सम्मान रख लो, इतना अच्छा रिश्ता कभी नहीं आते। तो इस तरह से आपका पार्टनर को उलझा दिया गया। आपका पार्टनर ने फैमिली मेंबर का बातों में आकर और पैसे के लालच में आकर इस इंसान ने आपको जो साथ जो निभाने की वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो बीच राह पे छोड़ के चले गया था। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप तड़प नहीं रहो, मर नहीं रहो इस इंसान के लिए, आप अपने लाइफ में फोकस हो, ग्रोथ कर रहे हो और पहले जैसे आप चमकने लगे हो। फ्लावरिंग, आप में आप एक ऐसी फूल हो जो सबको खुशियां बांटते हो, जबको सबको महकाते हो, ठीक है ना। आप जिसके भी जिंदगी में जाते हो उसके जिंदगी को महका देते हो। आपको फ्लावरिंग का कार्ड आया तो आपका पार्टनर आपको लगता है कि आप फ्लावर हो, और वो जो थर्ड पार्टी है वो फ्लावर तो नहीं है, वो एकदम बदबूदार फ्लावर है, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है
मैंने ना अपने बहुत ही ज्यादा घमंड में आके, खूबसूरती में आकर, अहंकार में आके मैंने इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना तो मान लिया था, लेकिन आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, लेकिन ये इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इस चीज का भी अफसोस है इसको, क्योंकि इसने जो कमिटमेंट दे दिया किसी और के साथ है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसके चलते है ना, तो ये ऐसा चाहता है कि जब तक आपका पार्टनर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ना हो जाए, खुद का फैसला खुद ना ले सके, तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा उनका थॉट्स है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सोर्स का। द सोर्स का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ना, जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने देखो स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है कि डिफरेंसेस रहा हो, जिसके चलते फैमिली मेंबर से आप लोगों का थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो आपका पार्टनर, आप स्टार्टिंग में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, जो स्टार्टिंग में आप दोनों का थोड़ा इशू चल रहा था, उसी मिसअंडरस्टैंडिंग, उसी दूरिया ने आपका, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर, आप दोनों के रिश्ते में फायदा उठाया, ठीक है ना। आपका थोड़ा सा दूरिया क्या बना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना जाल फेंकने लग गया, अपना यूज करने लग गया, और पूरी तरह से मौका देके आपका पार्टनर ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने चौका मार दिया। पूरी तरह से आपका पार्टनर को ऐसा दिखा दिया, आपका पार्टनर जब रो रहे थे वो कंधा बन के आपका पार्टनर को कंधा दे दिया कि मेरे कंधे पे रो लो। तो आपका पार्टनर उसका कंधे पे रोते रोते कब उन लोगों का प्यार हो गया, कब इन लोगों का अट्रैक्शन में आ गया, कब लोग एक दूसरे का साथ दे दिया, आपको पता भी नहीं चला। और आपको तो यही लगता रहे कि ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे आएंगे आएंगे, और ये इंसान किसी और के साथ चले गया, ठीक है ना। द सोर्स का कार्ड बता रहे आपका पार्टनर तो उसको चले गया, उसका अट्रैक्शन में ना के, लेकिन आज का डेट में क्या बता, आज का डेट में बता रहा है कि आपका पार्टनर को सारे रास्ते बंद हो गए, खुशियां नहीं है इनके लाइफ में, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज्यादा ऐसा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा ही करते हैं, सभी लोगों के साथ, सबके साथ खेलना इसका काम है, ये प्लेयर एनर्जी में है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जहां पे भी अच्छा बंदा, मतलब अच्छा ऑफर मिले, पिसल जाता है। जैसे आपका पार्टनर को ये एहसास हो गया है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को अगर आपका पार्टनर से अच्छा बंदा मिलेगा, बंदी मिलेगा ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन छोड़ने में आपका पार्टनर को एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। तो ये चीज आपका पार्टनर को समझ में आया, द सोर्स का कार्ड से पता चल रहा है। द सोर्स का कार्ड इस टाइम पे आपका पार्टनर चाहते हैं कि कोई एक रास्ता मिले जो आपकी तरफ आए, ठीक है ना। आपकी तरफ आने का रास्ता आपका पार्टनर ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, ठीक है ना। इसने खुद ही आपकी तरफ आने के लिए रास्ता बंद कर दिया, लेकिन आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। द सोर्स का आप यूनिवर्स से प्रे करता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सब चाल चलन समझ गया कि वो कैसा इंसान है, वो किसी के साथ भी धोखा दे सकता है। और आपका पार्टनर काफी हद तक ऐसा भी सोचता है कि आज के डेट में अगर मैं उसके साथ हूं तो मैं भी उसके साथ जैसा ही हूं, जैसे को तैसा मिला, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और नेक्स्ट कार्ड है शेयरिंग का कार्ड है। दो रानियां आ चुके हैं इस रीडिंग में। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में अगर मतलब थोड़ा दूरिया, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हुई है ना, हो रहा है ना, परेशानियां आ रही है, तो गाय साफ शब्दों में कह देता हूं कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ भी टाका भी रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। आज आपका पार्टनर को ये फील आ रहा है, जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के साथ बाहों में बाहें डालते रहा तो आपको कैसा फील आया था, सेम वैसा ही फील कर रहा है आज ये इंसान, जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को किसी और के साथ देख रहा है। क्योंकि दो रानियां आ गई और एक रानियां है। देखो आपका पार्टनर को, आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आजमाया था, या तो किसी चीज के लेकर, ठीक है ना, मतलब इस्तेमाल करना चाहता था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है किसी और के लिए अट्रैक्शन है, किसी और के लिए पागल है, दीवाना है, आवारा भी कह सकते हो। और ये चीज जब आपका पार्टनर को पता चल रहा है ना कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और पे लट्टू है, तो ये आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है। और आपका पार्टनर देख रहा है कि ये साला स्टार्टिंग में तो बहुत सारा मेरे साथ वादे किए हैं, मेरे साथ रहने के वादे किए हैं, कभी छोड़ के नहीं जाने के लिए, और ये देखो आज का दिन में मेरे से अच्छा कोई बंदी मिल गया तो ये इंसान मेरे को छोड़ के जा रहा है, मेरे से पीठ दिखा रहा है, मुझे मुंह फेर रहा है और मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है कि तुमने मेरे साथ ब्लैक मैजिक किया, तुमने मुझे साथ ये क्या वो क्या, तुमने अपने झांसे में मुझे फंसाया था। इस तरह से आपका पार्टनर को आज के डेट में समझ में आ रहा है कि कितना धोगला इंसान है ये इंसान, ये कितना 2 नंबर ये इंसान, जबकि इसने खुद ने किया था ऐसा और आज मुझे ब्लेम कर रहा है। आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि जो गुंडे लोग रहते हैं, जो बदमाश लोग रहते हैं ना, एक्चुअल में वो लोग कितने भी सुधरने की कोशिश करें लेकिन वो बदमाश ही रहता है। 2 महीने के लिए वो लोग सुधर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे वो बदमाश गुंडे लोग, जो गुंडे रहते हैं, बदमाशी रहते हैं, कभी सुधरते नहीं है। तो आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड पार्टी सुधर जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी गेहूं का तेहूं है, ठीक है ना। और शेयरिंग का कार्ड, आज आपका पार्टनर के आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता है, पास्ट में लेकर आपका पार्टनर सोचता है पास्ट में आपने इस इंसान से सारा कुछ शेयर किया था कि आप कहीं जा रहे हो, रह रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप कभी छुपाते नहीं थे, आप हमेशा शेयर करते थे। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा छुपाते हैं।